ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं सब कुछ, और हमारी प्लेलिस्ट भी काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है। अब हम जो है आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ और पढ़ाता हूँ, सीरियलाइज़र में चलते हैं। अभी मैं कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बाकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको फिर से बता दूंगा, काफ़ी कुछ पढ़ पढ़ के बता दूंगा मैं आपको। अभी देखो, हमको सीरियलाइज़र में काफ़ी कुछ आता है। सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन आता है, सेव करना भी आता है, अपडेट, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम ना वैलिडेशन सीखना है। वैलिडेशन मतलब जो इज़ वैलिड फंक्शन है ना, इज़ वैलिड फंक्शन क्या चेक करता है? वो ना नॉर्मल चीज़ें चेक करते हैं कि भाई डेटा दे रखा है या नहीं दे रखा, नॉर्मल चीज़ें। बट मेरे को और चेक करनी है ना, चीज़ें और चेक करनी है कि भाई मान लो जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है दोनों सेम ना हो, दोनों अलग हों। मान लो ये मेरे को अपने वैलिडेशन में चेक करना है, तो उसके लिए मैं वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। 3 तरह के वैलिडेशन होते हैं। एक होता है फील्ड लेवल वैलिडेशन, एक होता है ऑब्जेक्ट लेवल वैलिडेशन, एक होता है वैलिडेटर्स, फंक्शन वाला वैलिडेटर्स। देखो एग्जांपल के लिए हमको वैलिडेशन क्या करना है, सीरियलाइजर में करना है। तो वो बोल रहा है कि भाई वैलिडेशन ऐसा करना है कि वैलिडेट, और जिस चीज़ को वैलिडेट करना है आपको उसका नाम लिख देना है। ठीक है, ये आपका फील्ड लेवल वैलिडेशन है। इसका मतलब ये है कि मान लो ये आपका ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट नाम का सीरियलाइजर है जिसके अंदर आपका टाइटल है, कंटेंट है। यानी कि टाइटल डिस्प्ले होता है, कंटेंट डिस्प्ले होता है। टाइटल ही फ्रंट एंड से आता है, कंटेंट ही डिस्प्ले फ्रंट एंड से आता है। आपको लेटेस्ट से टाइटल को चेक करना है कि भैया टाइटल जो है, टाइटल के अंदर जेंगो ना आए। मान लो कुछ ऐसा है कि टाइटल के अंदर जेंगो ना आए, ये चेक करना है। तो आपका सब है वैलिडेट, फिर अंडरस्कोर, और किसको चेक करना है, टाइटल को चेक करना है तो टाइटल लिख दो, जैसे वैलिडेट। जिसको भी चेक करना है उसका नाम लिख दो, सेल्फ डॉट वैल्यू, और फिर अपना जो वैल्यू आ रहा है फ्रंट एंड से वो देखो कि अगर जेंगो नॉट इन लोअर वैल्यू, अगर जेंगो मान लो नहीं है इसके अंदर, तो लिख दो कि भाई ब्लॉग पोस्ट जेंगो के बारे में है ही नहीं, वरना एरर आ गया, मतलब ऐसा कुछ, और वरना रिटर्न कर दो वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको कुछ कुछ आइडिया दे रहा होगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे। मान लो मेरे को स्ट्रीम प्लेटफॉर्म सीरियलाइज़र है, इसी स्ट्रीम में मान लो मैं कुछ ऐड करता हूँ, और वो ऐड करता हूँ तो मेरे को चेक करना पड़ता है कि मेरा जो स्ट्रीम प्लेटफॉर्म का नाम है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। कुछ ऐसा मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे मॉडल्स में गया, मेरे स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में क्या क्या है, नेम और अबाउट। मान लो नेम और अबाउट सेम ना हो, या अभी हम खाली एक ही पर्टिकुलर को चेक करें ना, मान लो नेम को चेक कर रहे हैं, तो मैं ऐसे बोलूँगा, सीरियलाइज़र में गया, मैं सिर्फ नेम को चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैं फील्ड लेवल वैलिडेशन चेक करूँगा। तो मैं बोलूँगा डेफ वैलिडेट अंडरस्कोर नेम, ऐसे लिखूँगा, सेल्फ आ गया, और वैल्यू ले लूँगा यहाँ से वैलिडेट नेम, यानी कि स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के अंदर जाओ, ये रहे, और उसके नेम को वैलिडेशन करना है, मेरे को नेम को वैलिडेट करना है। और मैं बोलूँगा कि अगर जो मेरी वैल्यू आ रही है, वो जो मेरा नाम आ रहा है उसकी लेंथ लो, उस नाम की लेंथ लो, और वो लेंथ जो है वह बड़ी होनी चाहिए 2 से नाम तो बड़ा ही होना चाहिए। अगर 2 से छोटा है, ठीक, अगर वो 2 से छोटा है, 2 से अगर वो छोटा है, ठीक है, ये देखो काफ़ी बढ़िया इन्होंने कर रखा है जेंगो वालों ने, पाइचाम वालों ने। ऐसा अगर 2 से छोटा है तो एरर रेस कर दो, और एरर रेस करने का तरीका ये रखा है, रेस करना है एरर और लिख देना है, वरना रिटर्न वैल्यू। तो ऐसा है, तो रेज कर दो आपका सीरियलाइजेशन डॉट वैलिडेशन एरर, और लिख दो कि नेम इज़ टू शॉर्ट, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा वैलिडेट करने के लिए काम आ जाएगा। वॉच स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के अंदर जब मैं नेम को वैलिडेट करूँगा तो उसके काम मेरे ही आ जाएगा। अगर आप चेक करो ना, अब मान लो आप कोई पोस्ट रिक्वेस्ट डालते हो, मान लो आप स्ट्रीम पे ही हो, और स्ट्रीम पे आपको लेटेस्ट से कोई नेम डालना है, एस नाम का आपका एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपने कुछ कुछ ये डाल दिया, और वेबसाइट डाल देता हूँ कुछ सही सी, यही डाल देता हूँ जेंगो रेस्ट्रीमर की वेबसाइट, यही डाल दी, पोस्ट किया, वेट किया, तो एरर आ गया नेम इज़ टू शॉर्ट, है ना। नेम इज़ टू शॉर्ट एरर आ, क्योंकि वैलिडेट ही नहीं हो पाई मेरी चीज़ें, वैलिडेट नहीं हो पाई, नेम इज़ टू शॉर्ट हमारा आ चुका है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है हमारा भाई वैलिडेशन का। ये आपके फ्रंट, जब आप फुल स्टैक डेवलपमेंट करोगे तो वहाँ बहुत इस्तेमाल होती है चीज़ें। तो किसी एक को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फील्ड लेवल वैलिडेशन, और मल्टीपल चीज़ों को चेक करना है। मान लो ये चेक करना है कि जो मेरा नेम है और अबाउट है वो अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी क्या, सीरियलाइज़र के अंदर ही चल के हम वैलिडेशन करेंगे। सीरियलाइज़र के अंदर देखो सब कुछ लिखा हुआ है इन्होंने कि सीरियलाइज़र के अंदर ही काम हो रहा है, तो वैलिडेट लिखो दो, डेफ वैलिडेट डेटा, और जो सिंटैक्स वो लोग बता रहे हैं वही आप लिखते हुए चलो। तो डेफ वैलिडेट डेटा, इस वैलिडेट से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट लेवल वैलिडेशन हो रही है, यानी कि पूरा मॉडल वैलिडेट हो रहा है। तो पूरा लेवल वो हो रहा है आपका, चेक हो रहा था। इफ़ डेटा का नेम
अगर डेटा का जो नेम वाला पार्ट है वो बराबर है डेटा के अबाउट से, अबाउट लिखा हुआ ना यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, हाँ अबाउट से, अगर दोनों सेम है तो रेज कर दो, रेज सीरियलाइजेशन डॉट वैलिडेशन एरर, और एरर में बोल दो कि नेम एंड अबाउट शुड बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट, ये लिख दो। और एल्स में मतलब वरना आप क्या रिटर्न कर दोगे, रिटर्न डेटा, कुछ ऐसे, रिटर्न डेटा। तो इन्होंने भी यही किया हुआ, ये देखो, अगर स्टार्ट डेट जो है वो बड़ी है फिनिश डेट से तो बोल दो भैया एरर दे दो, वरना ये रिटर्न कर दो। ठीक, तो दो तरह के वैलिडेशन हम प्रॉपर्ली उसको चेक कर सकते हो, वो भी चल जाएगा आपका चीज़। और तीसरा वैलिडेशन है कि भाई फंक्शनल बेस्ड वैलिडेशन, कि आप जिस चीज़ को चेक करना है वहाँ पे वैलिडेटर्स लिखो और फंक्शन पास कर दो। एग्जांपल के लिए वैसे यहाँ पे तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडल सीरियलाइज़र को। अगर सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र होता, सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र होता, उसमें बहुत सारी वैल्यू होती है ना, स्कोर होता, कुछ होता कुछ होता कुछ होता। तो मान लो स्कोर को मेरे को क्या करना पड़ता, चेक करना है, तो मैं बोलूँगा कि इंटीजर फील्ड वैलिडेटर इज इक्वल टू अ फंक्शन, एक फंक्शन बना दिया और क्लास के बाहर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब बोला कि अगर 10 से डिवाइड जो है चीज़ें नहीं हो रही हैं तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, ये एक एरर हो जाएगा, क्योंकि स्कोर जो है 10 के मल्टीपल्स में ही आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी वैलिडेटर्स हो गया। अब ये हम तो मॉडल सीरियलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र, इसलिए ये यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ों को हम लिख नहीं सकते यहाँ पे। वैसे मैक्सिमम टाइम आप वैलिडेट या फील्ड लेवल वैलिडेशन करोगे, ये बहुत कम करोगे, क्योंकि हम सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र का इस्तेमाल वैसे भी नहीं करते। ठीक है, सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र का इस्तेमाल तो हम वैसे भी नहीं करते, इसलिए हम चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके नीचे देखो यूनिक टुगेदर वैलिडेटर हैं, और भी 2-3 वैलिडेटर्स और होते हैं, है ना। वैलिडेटर की डॉक्यूमेंटेशन अलग है, वो खैर हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही ठीक है आप लोगों के लिए, और इतना पढ़ोगे तो मैक्सिमम काम जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें हुई, वैलिडेशन के बारे में क्लियर हुई है। ये वाला वैलिडेटर थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, आप ये फील्ड लेवल और ऑब्जेक्ट लेवल वैलिडेशन का इस्तेमाल करना सीख लीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतने, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।